नमस्कार दोस्तों, मैं राव विजय स्वागत करता हूं आज के मॉक टेस्ट नंबर 20 में, जो कि आने वाली एचएससी 2021 की हरियाणा सीईटी, ग्राम स्यू, हरियाणा पुलिस, पटवारी, कनाल पटवारी और जितने भी एचएससी के एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आज हम मॉक टेस्ट नंबर 20 डिस्कस करेंगे। और जो है जितने भी साथी चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको लगातार जो है डेली 7 PM पर जो है मज़ेदार जो है मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से। आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है दोस्तों, आज का जो है वैसे ही मॉक टेस्ट बड़ा मज़ेदार रहने वाला, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने जो कमेंट किए गए थे कि सर साइंस के क्वेश्चन और करंट अफेयर वगैरह के भी क्वेश्चन ऐड कीजिए। तो आज के में जो साइंस आपकी रहने वाली है, नेशनल करंट अफेयर, हरियाणा करंट अफेयर और जो स्टैटिक जीके, इन सभी का पर जो है आज का मॉक टेस्ट रहने वाला है। तो काफ़ी मज़ेदार जो है मॉक टेस्ट आज बाकी जितने भी पैटर्न हैं उनसे जो है पैटर्न चेंज करके मॉक टेस्ट रहने वाला है। तो वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखना। शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्न ताप पर रखी किसी वस्तु से उच्च ताप, यानी कोई भी एक हीटिंग पॉइंट है, एक आपका निम्न ताप है, दूसरा आपका उच्च ताप है। तो निम्न ताप पर रखी किसी वस्तु से उच्च ताप पर रखी वस्तु की ओर ऊष्मा जो है स्वतः प्रवाहित नहीं हो सकती, यह कथन क्या कहलाता है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम या फिर ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि नियम। तो ये इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो आपका रहेगा ऊष्मागतिकी का जो है द्वितीय नियम। अब बात की जाए जो ये ऊष्मागतिकी का जो नियम है, इसमें एक वर्ड आता है दोस्तों एंट्रोपी। क्या दोस्तों? एंट्रोपी जो आता है, एंट्रोपी नामक एक भौतिक राशि जो है राशि के अस्तित्व को जो है ये इंगित करता है। कौन? आपका ऊष्मागतिकी का जो है द्वितीय नियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, प्रकाश के प्रयोग द्वारा किसी धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन को क्या कहा जाता है? यानी इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? आपका पहला क्वेश्चन बनता है। तो इसके किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? टॉमसन बोल सकते हैं या फिर हम थॉमसन बोल सकते हैं। जो है किसके द्वारा की गई थी? थॉमसन के द्वारा जो है ये जो इलेक्ट्रॉन की जो है खोज की गई थी। तो दूसरा अगर बात की जाए, इसको कहा क्या जाता है? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, उच्च क्षेत्र उत्सर्जन, तापयनिक उत्सर्जन या फिर स्वयं इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन जो है इसको कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, एक कण जिसकी कम से कम एक विभा 10⁻7 मीटर से भी कम हो, -7 से भी कम हो, उसको जो है क्या कहा जाता है? मैक्रो पार्टिकल, मिली पार्टिकल, माइक्रो पार्टिकल या फिर नैनो पार्टिकल। तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? नैनो पार्टिकल कहा जाता है। और नैनो पार्टिकल में कितने से कितने पार्टिकल तक आते हैं? तो 1 से 100 nm तक पार्टिकल जो है इसके अंदर जो है ये शामिल आ जाते हैं। यानी जो है इससे जो है नैनो पार्टिकल एक जो है nm से लेकर 100 nm तक के आकार के जो कण इसके अंदर नैनो पार्टिकल के अंदर जो है ये सम्मिलित होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका, भौतिकी की शाखा किसकी दोस्तों? भौतिकी की शाखा की अगर हम बात करें तो भौतिकी की जो शाखा होती है उसमें जो है अति सूक्ष्म कणों की चाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसको जो है क्या कहा जाता है? पार्टिकल फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, फील्ड थ्योरी या फिर परमाणुीय भौतिकी। तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? क्वांटम मैकेनिक्स जो है उसको कहा जाता है। अब बात की जाए जो क्वांटम मैकेनिक्स का एक नाम जो हिंदी नाम क्या है दोस्तों? ये आपका परमात्रा यांत्रिकी। कौन सा है दोस्तों? परमात्रा यांत्रिकी जो है इसका अन्य नाम है। किसका? आपका क्वांटम मैकेनिक्स का। दूसरा अगर बात की जाए जो क्वांटम मैकेनिक्स है इसका अर्थ क्या होता है, यानी इसका जो है मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है? तो ये केवल क्या है दोस्तों? परिणाम विविक्त जो है ये परिणाम जो है केवल विविक्त के रूप में ही हो सकता है, सतत के रूप में जो है इसका नहीं हो सकता। इसको जो है क्या कहा जाता है? क्वांटम मैकेनिक्स का ये अर्थ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्न में से कौन समजात श्रृंखला नहीं है? तो CH4 नहीं है, CH2OH नहीं है, CH4H9 नहीं है, C3H8 नहीं है। तो CH4 की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है दोस्तों? ये आपका होता है मीथेन। C2H6 क्या होता है दोस्तों? ये आपका होता है C2H6 इथेन। क्या होता है दोस्तों? इथेन। और C4H9 क्या होता है दोस्तों? एक जो है एक बटाइल रेडिकल। क्या होता है? एक बटाइल
रेडिकल जो है ये होता है C4H9 और C3H8 ये क्या होता है दोस्तों, ये आपका होता है प्रोपेन। क्या होता है दोस्तों, प्रोपेन। तो सबसे पहले इसके उत्तर की बात करें तो वो आपका बी जो है इसका सही उत्तर रहेगा C4H9, क्योंकि ये श्रृंखला के अंदर नहीं आता है। अब ये तीनों जो है प्रोपेन आपका हुआ, मीथेन हुआ या फिर इथेन हुआ, अगर इसमें जो है ये तीनों जो है एक श्रृंखला का क्या है दोस्तों, एक श्रृंखला का भाग है तीनों, इसलिए जो है ये एक श्रृंखला बनाते हैं। और ये जो ये आपका C2H9 ये श्रृंखला के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, कौन से पदार्थ रॉकेट ईंधन और उसके जो है ऑक्सीकरण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो N2O4, H2O2, थायोकाल रबर या फिर द्रव O2 ऑक्सीजन, जो O2 ऑक्सीजन होता है, और H से हाइड्रोजन, N से नाइट्रोजन जो द्रव के रूप में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों, द्रव H2 व द्रव N2 जो है इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, उससे पहले दोस्तों काफ़ी डेली में आपको एक अनाउंसमेंट जो है बताता हूँ कि चैनल पर जितने भी साथी जो है नए हैं, पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपका ये 7 PM पर मॉक टेस्ट रहेगा। दूसरा दोस्तों, हरियाणा CET का एग्जाम से रिलेटेड जो है डेली ये आपको हमारे ऐप पर 25 मॉक टेस्ट, आपको हरियाणा करंट अफेयर जनवरी 2020 से लेकर एग्जाम तक, और आपको प्रीवियस ईयर पेपर यानी लगभग जो है 18 मंथ की करंट अफेयर, 20 लगभग जो है एग्जाम तक जो है 20 मंथ हो जाएंगे जनवरी 2020 से अगर हम बात करेंगे तो, और 25 मॉक टेस्ट, और आपको प्रीवियस ईयर के ऊपर जो है आपको ये जो 49 रुपीज़ में मिलेंगे। आपको करना क्या है, ऐप डाउनलोड करना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद आपको एक एग्जाम जी के नाम से कम्युनिटी मिलेगी, वो आपको वहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर हमारे जो है अलग अलग जितने भी आपके जो है बैच मिल जाएंगे। आपको हरियाणा जी के स्पेशल क्लासेस भी मिल जाएंगी, और दूसरा आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, डेली की करंट अफेयर। तो आपको जो भी आपके मोस्टली यूज लगे आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन मॉक टेस्ट को आपको 49 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। बाकी सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पर करंट अफेयर भी डेली, नेशनल करंट अफेयर भी, वहाँ पर आपको स्टैटिक जी के भी, रेलवे के जितने भी साथी हैं जो कि ग्रुप डी के हैं या फिर रेलवे NTPC के हैं, तो वो भी सारे एग्जाम के एनालिसिस और प्रीवियस ईयर पेपर वहां पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों, निम्नलिखित में से अगर हम बात करें तत्वों के बीच सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता जो है किसकी है, सोडियम की, ऑर्सेनिक की, सीजियम की, या फिर गैलीलियम की। तो कौन सा सही आंसर रहेगा दोस्तों, ऑर्सेनिक जो है इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, पूर्वोत्तर के 3 राज्य HIV क्या होता है दोस्तों, फुल फॉर्म क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। HIV हॉटस्पॉट के रूप में उभर कर जो है सामने आए हैं, ये तीनों राज्य कौन कौन से हैं, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका क्या रहेगा दोस्तों, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। अब बात करते हैं HIV की फुल फॉर्म की। तो HIV क्या होगा, H से क्या हो जाएगा दोस्तों, ह्यूमन। क्या हो जाएगा दोस्तों, H से ह्यूमन। अब आता है I से क्या हो जाएगा दोस्तों, इम्यूनो डेफिशिएंसी जो है ये इसका आई से हो जाएगा। और वी से क्या हो जाएगा दोस्तों, वायरस। ये आपकी HIV की फुल फॉर्म रहेगी। इसको हम एक तरह से एड्स भी बोल सकते हैं। HIV पॉजिटिव अगर वो एड्स के कारण ही जो है एड्स हो जाती है उनको, HIV पॉजिटिव जो है एड्स के ही प्रारूप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पॉली हर्बल उत्पाद रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित नहीं किया गया। तो लुकोस्किन, एमटूथ, नोकडर्ना, या फिर एक्जिट। तो ये कौन सा दोस्तों, ये पॉली हर्बल उत्पाद जो कि रक्षा अनुसंधान क्या है दोस्तों आपका, DRDO। क्या है दोस्तों, DRDO। डी से डिफेंस, R से रिसर्च, D से डेवलपमेंट, O से ऑर्गेनाइजेशन। अब बात की जाए इसकी स्थापना कब हुई थी DRDO की, तो 1958 में। कब हुई थी दोस्तों, 1958 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आपका न्यू दिल्ली में जो है इसका हेडक्वार्टर है। और इसके द्वारा नोकडुर्ना जो है ये इसके द्वारा विकसित नहीं किया गया था। ठीक है, अगला आता है दोस्तों, समस्त विश्व में 17 नवंबर को COPD, क्या दोस्तों, COPD जो है दिवस मनाया जाता है। COPD है क्या, तो क्या है दोस्तों, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, क्रोनिक ऑब्लिगेटरी पल्मोनरी डिजीज, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव फेर्जियल डिजीज, कम्युनिकेबल ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो इसका जो सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों,
क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जो है, ये जो है इसका सही आंसर रहेगा। अब बात की जाए जो ये डिजीज़ क्या होती है और किस पर प्रभावित करती है, तो ये दोस्तों इससे जो है सांस वगैरह लेने में प्रभावित हो जो है दिक्कत होती है, और ये किस सबसे ज़्यादा जो है फेफड़ों को जो है ये डिजीज़ प्रभावित करती है। और ये जो है विश्व के में कब मनाया जाता है, तो 17 नवंबर को पूरे विश्व के अंदर जो है ये COPD दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत सरकार ने किसके द्वारा दोस्तों जो है आपकी इंडिया गवर्नमेंट भारत सरकार ने जो है राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की अगर हम बात करें को अपडेट करने को मंजूरी दी है। इसका जो है काम कब से कब तक होगा, जनवरी से अगस्त 2020, मार्च से अक्टूबर 2020, अप्रैल से सितंबर 2020, मई से दिसंबर 2020। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों अप्रैल से सितंबर 2020। और आपकी अगर बात की जाए NPR की जो स्थापना कब हुई थी दोस्तों, ये आपकी हुई थी 1964 में। कब हुई थी दोस्तों, 1964 में जो है आपकी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की जो है ये स्थापना हुई थी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, केंद्रीय मंत्री जो है स्मृति ईरानी। अब सबसे पहले आप सभी के लिए क्वेश्चन है ये, स्मृति ईरानी के पास जो है कौन सा मंत्रालय है, ये आपको कमेंट करके बताना। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो गोवा में लॉन्च की गई यशस्विनी योजना नामक जो है योजना का उद्देश्य क्या है, तो इसे 3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए स्मृति ईरानी जो है किस मंत्रालय की मंत्री हैं। दूसरा अगर बात की जाए यशस्विनी नामक योजना को कहाँ पर लॉन्च किया गया, तो कहाँ पर किया गया, गोवा में लॉन्च किया गया। तीसरा अगर बात बनता है किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो स्मृति ईरानी के द्वारा लॉन्च किया गया। चौथा जो है लास्ट और अंतिम क्वेश्चन बनता है, उसका उद्देश्य क्या था, यानी ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या था। रोजगार पैदा करना, प्रशासनिक गतिशीलता, स्त्री शिक्षा, महिला स्वयं सहायता समूह को सहायता। तो ये इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका क्या रहेगा दोस्तों, महिला स्वयं सहायता समूह को सहायता। यानी अगर हम इसमें आपका SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है महिलाओं जो है इसकी सहायता करने के लिए महिलाओं के द्वारा स्वयं चलाया जाता है, वो भी इसमें ही जो है शामिल किया जाता है। तो जो है D इसका सही आंसर रहेगा। और आपको कमेंट करना है स्मृति ईरानी जो है मंत्री है केंद्रीय, उनके पास कौन सा मंत्रालय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये भी आपको कमेंट करना है दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है। ये मैं क्वेश्चन लास्ट मॉक टेस्ट में करा चुका, जितने भी बच्चे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी पूरी डिटेल में बता चुका। तो इसमें अपने 8 अजूबों की लिस्ट में शामिल किया गया है। तो किसके द्वारा वो शामिल किया गया, UN के द्वारा यानी यूनाइटेड नेशन के द्वारा। SCO क्या है दोस्तों, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तीसरा आपका बिम्स्टेक या फिर सार्क के द्वारा। बिम्स्टेक क्या है दोस्तों, बे ऑफ बंगाल क्या है दोस्तों, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरियल जो है टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ये आपका बिम्स्टेक है। सार्क क्या है दोस्तों, सार्क है आपका साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर जो रीजनल कॉरपोरेशन, ये आपका सार्क है। अब बात की जाए जो है ये बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, ये आपकी हुई थी 6 जून 1992 में। ठीक है, उसके अलावा अगर बात की जाए सार्क की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी हुई थी दोस्तों 8 दिसंबर 1985 को जो है ये सार्क की स्थापना जो है ये हुई थी। ठीक है, चलो और इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है SC जो है इसका सही आंसर रहेगा, जिसकी स्थापना जो है ये कब हुई थी SCO की, ये हुई थी सन 2001 में। कब हुई थी, सन 2001 में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों गृह मंत्रालय। सबसे पहला क्वेश्चन, गृह मंत्रालय मंत्री कौन है, तो ये आपके हैं अमित शाह। कौन है दोस्तों, अमित शाह जो है ये गृह मंत्री हैं वर्तमान में। ने केंद्रीय अर्धसैनिक बल का विलय ITBP यानी ITBP की फुल फॉर्म क्या रहेगी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। क्या है दोस्तों, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस तो के साथ करने का प्रस्ताव रखा है। तो किस गृह मंत्रालय ने, तो किसके साथ, असम राइफल के साथ, BSF के साथ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ, CISF जो है और CRPF। तो किसके साथ रखने का फैसला लिया दोस्तों, ये आपका असम राइफल के साथ। किसके, असम राइफल के साथ। और ITBP की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 24 अक्टूबर 1962 को जो है ये ITBP की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट के रूप में विकसित होने वाले जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण एवं संचालन का जिम्मा निम्न में से जो अगर बात की जाए किस
कंपनी को दिया गया है। तो ज्यूरिक इंटरनेशनल एजी, अडानी इंटरप्राइज लिमिटेड, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, एक्रेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, ज्यूरिक जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट एजी जो है ये कहाँ का है, तो ये आपका कहाँ पर का है दोस्तों, स्विट्जरलैंड का। कहाँ पर, स्विट्जरलैंड का जो है ये है आपका। और दूसरा अगर बात की जाए जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है ये कहाँ पर बन रहा है, तो ये आपका नोएडा में। कहाँ पर, नोएडा में। और नोएडा कहाँ पर आता है, आपका उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो इसका जो है निर्माण यानी उसको निर्माण करने में, उसको बनाने में और उसका संचालन करने में यानी उसकी देखरेख करना या फिर सारा जिम्मा जो किसको दिया गया है, ज्यूरिक इंटरनेशनल जो है एयरपोर्ट जो है एजी को दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, ठुमरी विशेषज्ञ विदुषी सविता देवी का निधन 20 दिसंबर 2019 को हो गया। वे किस घराने से संबंधित है, जयपुर, बनारस, लखनऊ, ग्वालियर। तो किस घराने से जो है ये संबंधित है दोस्तों, ये आपकी है बनारस घराने से। कौन से दोस्तों, बनारस, जो कि आपका कहाँ पर स्थित है, यूपी में जो है ये आपका स्थित है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि निम्न में से किसने मिस टीन इंटरनेशनल 2019 जीता और यह खिताब जीतने वाली पहली एशियाई हैं। सुमन राव, आयुषी ढोलकिया, टोनी एन सिंह, अमृता कश्यप। तो कौन सा है दोस्तों, आयुषी ढोलकिया जो है इनके द्वारा जो है ये जीता गया था। ठीक है, बी जो है इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो आपका आईसीसी है, एम्पायर के पैनल के लिए चयनित होने वाले वीरेंद्र शर्मा किस जो है राज्य के पहले एम्पायर बन गए, हरियाणा के, हिमाचल प्रदेश के, पंजाब के, राजस्थान के। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका हिमाचल प्रदेश जो है ये सही आंसर रहेगा। दूसरा अगर बात की आईसीसी इंटरनेट क्रिकेट काउंसिल जो इसकी फुल फॉर्म रहेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हरियाणा से रिलेटेड। अब आते हैं हरियाणा के कुछ बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और जो है करंट अफेयर भी मान सकते हैं आप कोई क्वेश्चन इनमें से। ठीक है, तो हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन द्वारा दिल्ली से नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बाड़सा झज्जर जो कि जो है पहला इंस्टीट्यूट है कैंसर का हरियाणा के अंदर, मेट्रो लाइन पर कितने मेट्रो स्टेशन प्रस्तावित हैं, तो 8 है, 17 है, 12 है, 20 हैं। तो कितने स्टेशन जो है ये प्रस्तावित है दोस्तों, ये 17 स्टेशन जो है ये प्रस्तावित है। और जो है ये जो अगर बात की जाए जो ये इंस्टीट्यूट जो है ये बाड़सा झज्जर के अंतर्गत जो है ये आपका बना है, कौन सा, आपका नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, फोरेंसिक रिपोर्ट को गुप्त रखने के लिए ट्रैकिया बारकोडिंग प्रणाली अपनाने वाला हरियाणा कौन सा राज्य बना है, पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। तो कौन सा राज्य बना है, हरियाणा पहला राज्य बना है। जो कि फोरेंसिक रिपोर्ट होती है, फोरेंसिक रिपोर्ट क्या होती है दोस्तों, जैसे कोई भी एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी मर्डर वगैरह हो जाता है तो उसके जितने भी प्रमाण होते हैं वो यानी उनकी जांच पड़ताल के लिए जो है फोरेंसिक टीम को दिए जाते हैं। तो उसकी रिपोर्ट को गुप्त रखने के लिए जो है ये ट्रैकिया बारकोडिंग प्रणाली अपनाने वाला पहला जो है राज्य बना है, कौन सा, हरियाणा। और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में 100% आने के जो है ये चांस है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत का पहला पशु किसान क्रेडिट कार्ड हरियाणा के किस जिले में जारी किया गया। अब बात की जाए ये क्वेश्चन भारत का पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी अगर बात की जाए कौन से योजना के तहत आता है दोस्तों, पशु किसान क्रेडिट योजना जो अगर बात की जाए ये भी भारत का पहला है। तो ये सोनीपत, करनाल, कैथल, भिवानी। तो कौन सा जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, भिवानी जो है इसका सही आंसर रहेगा। अब बात की जाए जो है इसका ये किस सरकार के द्वारा जारी किया गया, तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा सबसे पहले जारी किया गया। वैसे तो ये आपके अगर बात की जाए नेशनल की जो है योजना है जो किसान क्रेडिट कार्ड वाली, केसीसी भी एक ही, किसान क्रेडिट कार्ड अलग है, लेकिन ये एनिमल वाली है, ये पशु किसान क्रेडिट वाली है, पीकेसीसी बोल सकते हैं इसको हम शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो भिवानी जिले में जो है ये पहला जो है ये जारी किया गया है पशु किसान क्रेडिट कार्ड। अब बात की जाए इसका उद्देश्य क्या है, यानी मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस उद्देश्य का, क्या इसका योजना का, या फिर हम बोल सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड का। तो ये इसका जो है मेन उद्देश्य है दोस्तों किसमें, पशुपालन व्यवसाय में, पशुपालन बिजनेस बोल सकते हैं, या फिर हम व्यवसाय को बढ़ावा देना या फिर उसमें वृद्धि करने के लिए जो है इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हरियाणा सरकार ने महत्वपूर्ण सरकारी मामलों में विभागीय प्राथमिकताओं के कारण होने वाली देरी से बचने के लिए रन थ्रू फाइल्स तंत्र की शुरुआत की। इसके निगरानी किसके द्वारा की जाएगी, मुख्यमंत्री के द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा, उप मुख्यमंत्री के द्वारा, या फिर मुख्य सचिव के द्वारा। तो किसके द्वारा की जाएगी दोस्तों, इसकी जो है ये अगर बात की देख रहे किसके द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा की जाएगी। और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है ये सभी आपको कमेंट करके बताना है, हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है,
चलो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हरियाणा की मुख्य सचिव आनंद अरोड़ा एक ही परिवार की कौन सी महिला मुख्य सचिव रही है। अब बात की जाए पहला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बनते हैं इससे। अगर बात की जाए हरियाणा की मुख्य महिला सचिव कौन है वर्तमान में, तो कौन है दोस्तों, केसनी आनंद अरोड़ा। और अब बात करिए कौन सी महिला मुख्य सचिव है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो ये तीसरी है। अब तीसरी क्यों है, तो एक तो ये है 3rd नंबर की, कौन सी है दोस्तों, 3rd नंबर की है। इनसे बड़ी अगर इनकी एक बहन और है, कौन है दोस्तों, जो है मीनाक्षी, कौन से दोस्तों, मीनाक्षी आनंद अरोड़ा, तो वो पहली महिला है। और अगर बात की जाए वो हरियाणा की भी पहली महिला मुख्य सचिव थी। किसकी दोस्तों, हरियाणा की पहली महिला मुख्य सचिव रही आपकी मीनाक्षी आनंद अरोड़ा। दूसरी महिला कौन रही है दोस्तों, ये आपकी उर्वशी गुलाटी, कौन सी दोस्तों, उर्वशी गुलाटी रही है। ये भी हरियाणा की अगर बात की जाए मुख्य सचिव रही गुलाटी, ठीक है ये। और तीसरे नंबर की कौन है आपकी, केसनी आनंद अरोड़ा, जो कि आपकी क्या है, वर्तमान में मुख्य सचिव हरियाणा सरकार की है, ठीक है। तो ये तीसरे नंबर की मुख्य सचिव हैं और एक ही परिवार से हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हरियाणा के किस राज्य में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल IIF इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पहली बार भाग लिया हरियाणा ने। तो महाराष्ट्र में, राजस्थान में, गोवा में, केरल में। तो कहाँ पर दोस्तों, गोवा के अंदर जो है ये आपका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इसमें हरियाणा में पहली बार भाग लिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हरियाणा में पुलिस जिलों की संख्या कितनी है, 21, 23, 22, 24। तो कितनी है दोस्तों, 24 जो पुलिस जिलों की संख्या, 22 तो नॉर्मल हरियाणा में जिले हैं, बाकी आपके 1+1 हैं। एक आपका हासी है, दूसरा आपका कहाँ पर है, मानेसर में है, जो कि मानेसर आपका गुरुग्राम के अंदर आता है, हासी आपका किसके अंदर आता है, हिसार जिले के अंदर आता है। तो हिसार में 2 हैं आपके, मानेसर में 2 हैं। पुलिस जिलों की संख्या 24 है टोटल, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हरियाणा की किस रिफाइनरी में विंटर ग्रेड डीजल विकसित किया गया है, सिरसा में, पानीपत में, करनाल में, हिसार में। तो आप सभी को पता है पानीपत के अंदर रिफाइनरी है, जो कि आपकी किसके अंदर, IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत आती है। यहाँ पर जो है विंटर ग्रेड डीजल को विकसित किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान सरदार सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास ले लिया है। इसका जन्म सिरसा जिले के किस गाँव में हुआ, रानिया, चोपटा, नाथुरी कला, मालेका। तो कहाँ पर हुआ दोस्तों, रानिया, जो कि कहाँ पर आता है आपका, सिरसा जिले में। कहाँ पर, जो कि मेंशन है क्वेश्चन में, रानिया आपका कहाँ पर आता है, सिरसा जिले के अंतर्गत आता है। और ये किसका जन्म हुआ, यहाँ पर जो है पूर्व कप्तान जो है सरदार सिंह, जो कि हॉकी टीम के पूर्व कप्तान भी रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हरियाणा में सेम की समस्या को दूर करने के लिए पहली परियोजना हिसार जिले के किस गाँव में लाई गई, खेदर में, नलवा में, सिंहवाखास में, दुर्जनपुर में। तो कहाँ पर जो है ये योजना लाई गई, तो ये आपकी सिंहवाखास जो है बी आपका सही आंसर रहेगा, ठीक है। तो डेली दोस्तों ऐसी टेस्ट सीरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने अभी तक मॉक टेस्ट बाय नहीं किए हैं तो मॉक टेस्ट को दोस्तों बाय कर लेना, और ताकि आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। दूसरा दोस्तों, आप सभी से एक जो है कमेंट पूछ सकते हो या फिर राय पूछ सकते हो। मेरा एक प्लानिंग है एचएससी की, जो है अगर बात एचएससी के एग्ज़ाम के लिए बोल सकते हैं, या फिर एसएससी के लिए, या फिर आरआरबी एनटीपीसी के लिए। अब किसी भी एग्ज़ाम की अगर बात की जाए, मैं जीके और जीके जीएस स्पेशल जो है एक टेस्ट सीरीज़ लॉन्च करने की सोच रहा हूँ, जिसमें आपकी चैप्टर वाइज, जैसे आपका कोई भी चैप्टर है, पहले अगर बात की जाए जो है उसका चैप्टर का उसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसका चैप्टर के बारे में बताएंगे। उसके बाद यानी हर चैप्टर एक, जैसे कोई भी किसी का भी टॉपिक है, जैसे हम पॉलिटी से ले लें तो पॉलिटी से पहले अगर बात की जाए, संविधान कब बना, निर्माण कब हुआ, ठीक है, उसमें उसके बाद मौलिक अधिकार, उसके बाद मौलिक कर्तव्य, उसके बाद मंत्रिमंडल। तो ऐसे ऐसे करके जो है सारे टॉपिक उसके अंदर अलग अलग मेंशन जो है हो जाएंगे। तो मैं ये प्लानिंग कर रहा हूँ कि जो है बहुत जल्द जो है आप सभी के लिए एग्ज़ाम जो आपका एचएससी का हो, चाहे आपका रेलवे का हो, चाहे आपका एसएससी का हो, या किसी भी आपका फील्ड का एग्जाम हो, वो एक मिनिमम कॉस्ट पर आपको चैप्टर वाइज मैं टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करने की सोच रहा हूं, जो कि आपकी एनसीईआरटी बेस रहेगी, बड़े बड़े जितने भी ऑथर हैं, बुक्स हैं, उन सभी बेस रहेगी, ठीक है। तो ये सभी मैं लॉन्च करने की सोच रहा हूँ, बहुत जल्द, हो सकता है नेक्स्ट मंथ में आपको देखने को मिल जाए। तो आपकी राय क्या है कि एक आपको कितने में ये मॉक टेस्ट रहने चाहिए, 149 में, 199 में, या फिर 249 में? इसमें आपकी जो मैं सभी आपको बता दूं, साइंस के सभी चैप्टर वाइज, पॉलिटी के आपके चैप्टर वाइज, हिस्ट्री के आपके चैप्टर वाइज, और ज्योग्राफी के आपके चैप्टर वाइज, वर्ल्ड ज्योग्राफी के चैप्टर वाइज, तो ये सभी आपके, और साथ में आपका कंप्यूटर भी चैप्टर वाइज, तो ये सभी आपको मैं इसमें जो टेस्ट सीरीज के साथ मैं आपको दूंगा। तो आपका इन सभी जो चैप्टर वाइज, ये नहीं एक
चैप्टर से अगर मान लो साइंस में 20 चैप्टर हैं और एक चैप्टर से लगभग 20 से 30 क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको 20 से 30 ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे डिटेल, वो भी आपको ऑप्शन के साथ प्रैक्टिस के लिए। तो आप सभी का जो है क्या राय है वो भी आप मुझे बताना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताना कि कितने में एक मिनिमम प्राइस में आपको ये आपको जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है 199 जो है रुपीज़ कम नहीं, क्योंकि एक बुकलेट में भी इतने अगर आपको सभी सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी चैप्टर वाइज, यानी एक चैप्टर से 20 क्वेश्चन बनते हैं, तो एक सब्जेक्ट में अगर बात की जाए एक चैप्टर में, यानी एक सब्जेक्ट में आपको 400 से 500 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एक सब्जेक्ट में। तो 400 से 500 क्वेश्चन बनाने में, टाइपिंग करने में बहुत समय लगता है, तो मिनिमम कॉस्ट में 199 की सोच रहा हूँ। तो अगर आप 249 में एग्री हो जाते हैं तो मैं 249 रख दूंगा, बाकी आप प्रोमो कोड के साथ 199 में परचेज कर पाओगे। तो ये सभी मैं जो विचार कर रहा हूँ। तो अगर आप सभी इच्छुक हैं तो कमेंट जरूर करना, और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर भी जो है डेली कंटिन्यू 7 बजे जो है आपको टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी। और जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी शेयर जरूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।